देश आजादी का जश्न मना रहा है। हम उन वीर शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। वहीं कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हैं जो कई वर्षों तक जेलों में रहे और अंग्रेजों का दांत खट्टा किया। इन्हीं में आज हम पहुंचे हैं पबरा गांव के एक मोहल्ला में। और इस पबरा गांव की बात की जाए तो यहाँ के 17 व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम उनके परिवार वालों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस रूप में देखते हैं उनके परिवार के लोग। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहेंगे, उस समय का दौर क्या था? आपके परिवार से कौन लोग रहे? हम लोग के परिवार से हमारे पिताजी स्वर्गीय बलदेव महतो 1929 में गए जेल और 5 महीने से कम रहे, इसलिए उनको पेंशन नहीं मिल पाया, उनके परिवार को नहीं मिल पाया। लेकिन हम लोग, हमारे पिताजी जेल गए देश आज़ादी के लिए। हम लोग उनके वंशज सब गौरवान्वित हैं कि हमारे पिताजी देश की आज़ादी में भाग लिए हैं। हम भी आज अपना देश सेवा या गांव सेवा के लिए मेहनत कर रहे हैं और सब लोग मिल करके हम लोग गांव का मेहनत करते हैं, विकास के लिए सोचते हैं और आज भी सोच रहे हैं। आज भी देश के लिए हम लोग मरने मरने के लिए तैयार हैं। हमारे गांव की खासियत क्या है? बोला जाता है 17 लोग थे इस गांव के, तो इस ऐसा गांव तो बहुत कम मिलेगा। हाँ, ये गांव की खासियत ये है कि ये गांव में एकता था। किसी काम के लिए कुछ जरूरत पड़ता था तो बंसी महतो के मैंने आग्रह पर सभी लोग तैयार हो जाते थे काम करने के लिए। भेखलाल महतो के आग्रह पर तैयार हो जाते थे। अगर हम आजादी की बात करें तो आपका गांव का योगदान क्या रहा? सब बोलता 17 यहाँ पर सेनानी हुए जिन्होंने योगदान रहा कि कोई भी अंग्रेजी अफसर कोई आता था तो उसके साथ लोग भगाने के लिए टूट पड़ते थे कि भागो मेरा गांव छोड़ करके, तुम्हारी हुकूमत को हम नहीं मानेंगे। कौन कौन थे यहाँ का फ्रीडम फाइटर? नाम बताया जाए। फ्रीडम फाइटर में बंसी महतो थे, बलदेव महतो थे, बैजनाथ महतो थे, कंचन महतो थे, गणपत महतो थे, टेकलाल महतो थे, रामेश्वर महतो थे, वजीर महतो थे, नमधारी महतो थे वगैरह। बहुत 17 आदमी थे जो कि एकदम लोगों को गाँव से बाहर निकाल के अंग्रेज सिपाही पीटा करते थे। एक से हमारा स्वतंत्रता सेनानी कंचन महतो हैं, जेल में ही मर गए और 2-4 हमारा स्वतंत्रता सेनानी बक्सर जेल में रहे, बाकी हजारीबाग जेल में रहे। मैडम, कैसा लगता है एक स्वतंत्र सेनानी के परिवार का जब नाम आता है? स्वतंत्रता सेनानी के परिवार पे नाम पे तो हम लोग को बहुत खुशी लगता है, कारण कि पहले से मेरे दादा परदादा ही स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ये गांव का बात रह गई तो गांव तो समझिए कि कांग्रेसिया पहले पूरा थे और कांग्रेसिया होने के नाते बाहर से भी जो कोई आते थे नेता, तो बड़े नेता लोग तो पबरा गांव को लोगों को जरूर खुलते थे, कारण कि पबरा पूरा कांग्रेसिया ही थे। तो आप अपने परिवार लोग बताते हैं बच्चों लोगों को कि आपके गांव के कौन पूर्वज में क्या थे? जी जी, मेरे दादा परदादा बंसी मेहता, बालदेव मेहता, बालदेव मेहता स्वतंत्रता के लड़ाई में लोग जेल में भी रहे हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं उनसे बात हम करेंगे कि कैसा लगता है फ्रीडम फाइटर के फैमिली के होने का? बहुत अच्छा लगता है भैया। क्या बताते हैं परिवार वालों को आप लोग? हम लोग दादा परदादा बताते हैं कि हम लोग जो पूर्वज लोग थे वो पहले स्वतंत्रता सब में लड़ाई में गए हैं, हिस्सा लिए हैं और कई वर्षों तक जेल में भी रहे हैं। हम लोग उनको याद करते हैं। 17 लोग यहाँ पर से बोलता है कि फ्रीडम लड़ाई में थे यहाँ पर जी। उनका कोई स्मृति यहाँ पर वैसा कुछ? जी, स्मृति उनका वहाँ पंचायत भवन में बना हुआ है, पबरा चौक में भी है, ब्लॉक में भी सभी का वहाँ पे नाम दर्ज है। वहाँ पे ये बोर्ड में लिखा हुआ है। पिछली बार से सरकार के तरफ से सम्मानित भी किया गया था स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों को, एक परिवार को। तो देखिए, एक है उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ, तो आखिर क्या रहा? हजारीबाग की बात की जाए और इस गांव की बात की जाए तो गांव की खासियत क्या है? बहुत गर्व है हमारे गांव के। पूरे कटकम छाड़ी क्षेत्र में 23 लोगों का स्वतंत्रता सेनानी में नाम है, जिसमें 17 मेरा गांव का है। हम लोग तो उनके वंशज है, बहुत इसे हम लोग खुशी हैं। हमारे गांव का हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता है। मास्टर साहब बताया, हम लोग जो भी त्यौहार हम लोग को रहता है उन लोग को हम लोग बंद रखते हैं। हम लोग के यहाँ ठाकुरबाड़ी है, सब कहीं ठाकुरबाड़ी तो होगा नहीं देहात में, लेकिन हम लोग के यहाँ शाम सुबह एकदम घंट बना के भोग लगता है, पूजा होता है। तो अपने घर में अपने छोटे बच्चों लोगों को बताते होंगे अपने पूर्वज के बारे में, कैसे उन्होंने लड़ाई किया, ऐसा कुछ बात होता है? एकदम बिल्कुल। हम लोग गांव के लोग आपस में बैठ मिल करके इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, किसी तरह काम होता है हम लोग पूरे गांव के मिल करके करते हैं। अब एक चीज़ और सवाल रह गया सर, ये रोड जो हम लोग को रोड अभी जो आप आए, इतना तकलीफ होने भाई। मैं पेपर देख रहा था, पेपर नहीं मिला।
हम लोग को रोड पिलावल मोड़ से पबरा चौके तक था, और उधर नहीं था, पर उधर बढ़ाया गया था उसको लिख करके। लेकिन इतना घटिया किस्म के रोड बना, आप देख लिए होंगे। कालीकरण तो एक ही जगह लगभग गड़बड़ है, लेकिन अगर ये बरसा उधर, अगर ये पीसीसी जो हुआ है, अब ये गड्ढा होने लगा। हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है। तो लगता है कि जो विकास होना चाहिए था वो उस गांव में हो पाया है, क्योंकि ये गांव का महत्व है, ऐतिहासिक महत्व भी है। क्या विकास हो पाया? वो कुछ सरकार की थी, इसलिए हम लोग को जो पूर्व सांसद मेहता जी थे, वो जब जिस समय सांसद ये थे, उनके हम लोग कहते ये हैं, हम लोग के यहाँ बहुत काम किए, जो जितना जो जरूरत था वो काम कर देते गए। लेकिन ये जैसे स्वतंत्रता सेनानी पहले जो मास्टर साहब बताए, जिनको पैसा मिलना था, ये क्या रूल के हिसाब से मिला, लेकिन और उन लोग को लिए कोई प्राथमिकता तो नहीं मिला। सुना इस गांव में कई ऐसी कहानियां हैं कि यहाँ के लोग जो थे उन्होंने स्वतंत्रता की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही नहीं, इस गांव के 17 लोग जो थे वो जेल भी गए, उनमें से कुछ लोगों को पेंशन भी मिला है। आज उनका परिवार इस बात को लेकर गर्व महसूस करता है कि वो उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिन्होंने देश की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। लेकिन ये अफसोस भी है कि इस गांव का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। गांव का विकास हो, क्योंकि इस गांव ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।